नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो। ये एक नई भर्ती जिसकी आपको सूचना मिल गई होगी, महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक में भी दो भर्तियां होती है। वैसे भी एक महिला पर्यवेक्षक होती है जिसमें पुरुष भी भर सकते हैं 25% और 75% महिलाएं रहेगी, लेकिन ये महिला पर्यवेक्षक ओनली फॉर महिलाओं के लिए ही रहेगी। यानी आपकी लड़ाई सिर्फ आपके साथ, आपकी लड़ाई ओनली महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ कोई टक्कर नहीं है। अब महिलाओं को कितना जीके आता है, कितनी मैथ आती है, कितनी रीजनिंग आती है, वो सब आपको नॉलेज है। इसका मतलब कंपटीशन कैसा होगा वो पहले से ही नॉलेज है। एज 18 से 40 रहेगी। योग्यता आपकी सीईटी पीछे वाली क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? ग्रेजुएशन प्लस RSCIT, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो। लेकिन ध्यान रहे भाइयों, RSCIT आपको करना ही करना पड़ेगा। राजस्थान की किसी भी नौकरी करोगे RSCIT आपको चाहिए। तो जिसने नहीं कर रखा है वो अपीयर कर दो, भी हो जाएगा। हर 3 महीने बाद पेपर होता है, तो RSCIT आपके पास होनी चाहिए। सर इसके फॉर्म कब तक शुरू हो जाएंगे? बस शुरू होने ही वाले हैं, जनवरी फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। सर पेपर कब तक होगा? पेपर मान के चलो कि मेरे बच्चे अप्रैल तक हो जाएगा। ओनली महिलाओं के लिए, बाइयों के लिए, ठीक है। सर पोस्ट कितनी होगी? 500-600 तो आराम से होगी, पीछे वाली से तो ज्यादा होगी, 700 भी हो सकती है, लगभग 700 तक पोस्ट हो सकती है इसके अंदर, ठीक। और कंपटीशन में क्या है? ओनली आप ही आप हो। सर इसका थोड़ा सिलेबस बताना। वैसे तो हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन सिलेबस का विद डिटेल थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पेपर इसका 200 मार्क का है, ठीक है। 200 मार्क में बच्चों दो पार्ट है। एक तो इसका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, एक होगा सेकंड पेपर। फर्स्ट जो पेपर है वो 115 नंबर का है, सेकंड जो है वो 85 नंबर का है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी। अब सिलेबस में क्या क्या फर्स्ट में आएगा, क्या सेकंड में आएगा वो देखेंगे। ये आधिकारिकता विभाग में आती है, उसमें तो 75-25 है। लेकिन ये महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी वाली जो है ना, इसमें आपका काम है जैसे आंगनबाड़ी की देखरेख करना है, केंद्र को संभालना है, सरकारी योजनाएं लागू करनी है, जो भी कुछ आवे बांटना टापना वो देखरेख करनी, डॉक्यूमेंट काम करना, रिपोर्टिंग करना। सैलरी घनी सैलरी है, सैलरी कोई बात को नहीं, अधिकारी बनो नहीं, महिला पर्यवेक्षक नेट ने अधिकारी हो। सैलरी का नहीं देखना है, कंपटीशन देखो सिर्फ महिलाओं का है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। देखो सिलेबस के अंदर जो पहला पार्ट है 115 नंबर का, उसमें आपके एक तो हिंदी है जो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हो, बड़ी इजी है। हिंदी में क्या क्या? ग्रामर आप कहोगे तो डिटेल से बता दूं। इंग्लिश है, मैथ एंड रीजनिंग है, ठीक है, एंड सामान्य ज्ञान है। सर किसका कितना पोर्शन है वो भी बताओ। हिंदी इसमें 25 नंबर है, इंग्लिश इसमें 15 नंबर है, और अगर आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड कर रहे हो तो भी यही है। मैथ और रीजनिंग दोनों 25 नंबर की है इसके अंदर, और जीके इसका 30 नंबर का है। अरे सर एक प्रबंधीय गुण अलग से और लगता है, प्रबंधीय गुण वो है 20 नंबर, मैनेजमेंट। अब देखो ये आपका फर्स्ट पेपर है। हिंदी, सर हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में आएगा मेरे बच्चे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, शब्दगुण, शुद्ध, शुद्धि, क्रिया, कारक, वाक्यांश सब करवा रखे, और लाइव बैच और चल रहा है। हिंदी तो बड़ी इजी है। ये नंबर, ये तो हिंदी मुझसे पढ़ लो, आपके नहीं, ये नंबर तो मैं दिलाने की गारंटी लेता हूं। बात है इंग्लिश के। इंग्लिश, हाँ बात यह है कि आप सोच के देखो, महिला की जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसे मैथ नहीं आ रही, जिसको मैथ अच्छी है उसकी इंग्लिश नहीं आ रही, तो डरने की जरूरत कहां है भाई आपको। सब विषयों में सब इंटेलिजेंट कोई नहीं है, लेकिन सीईटी आपने पास की है तो आपको कुछ तो नॉलेज है। अब यहां देखो ग्रामर पूरी है, बी एक्टिव है, पैसिव वॉइस है, टेंस है, साइनोनिम है, ये है, वन वर्ड है। कुछ पोर्शन को आप निकाल के पढ़ सकते हो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि ये बड़ी अच्छी भर्ती है, आपका कंपटीशन आपके साथ है। कुछ पोर्शन निकाल लो, बेंच हमारे बेंच में गुरुजी करवाएंगे वो एक अलग है, लेकिन आपको मैथ में, गणित में अनुपात है, समानुपात है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, जो एक नॉर्मल मैथ आती है वही। और ये रीजनिंग का मानसिक है, बेमेल छांटना है, कोडिंग वगैरह, ऐसे 2-4 टॉपिक लगते हैं, रीजनिंग ज्यादा नहीं, मैथ ज्यादा। अब बात आती है हमारा जीके। सर इसमें क्या है? राजस्थान का इतिहास है, कल्चर है, भूगोल है, अब बताओ और क्या चाहिए। और दैनिक विज्ञान भी है इसके अंदर, सिर्फ जीके नहीं, दैनिक विज्ञान है, विश्व, भारत और राजस्थान का करंट भी है 30 नंबर में। जीके हम करवा रहे हैं, हमारी कल्चर पूरी हम करवा रहे हैं इस बैच में, मैं खुद करवाता हूं, हिस्ट्री में खुद करवाता हूं, 2 टीचर करवा रहे हैं। आपको कल्चर भी 2 अध्यापकों की मिलेगी। ज्योग्राफी हमारे यानी जीके के मामले में तो हमारी सबसे बेहतरीन टीम है।
हिंदी हम करवा ही रहे हैं, मैथ रीजनिंग में भी कोई टेंशन नहीं होगा, फटाफट निकालोगे आप। फिर एक पोर्शन आता है मैनेजमेंट का, वो थोड़ा सा अलग चैप्टर आ जाता है, किसी को नहीं आता वैसे, सबको पढ़ना, सब जीरो, इसमें सब जीरो है, किसी को नहीं आता है। बस जो कोई थोड़ा सा ढंग से देख लेगा वो हम पढ़ा ही देंगे आपको, देख लेगा वो, ठीक है। अब देखो दूसरा पोर्शन, सेकंड पार्ट में क्या है। इस सेकंड पार्ट में जो मैटर लगता है ना, वो मैटर बायोलॉजी का ही मैटर है 70-80%। जिसकी साइंस में रुचि है, वैसे तो रटना, आप आर्ट से हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन साइंस वाले के फायदा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे टॉपिक क्या लगता है, पोषण। टॉपिक साइंस से रिलेटेड हो गया कि 10 नंबर पोषण के लगेंगे। फिर जैसे जीवन के विभिन्न अवस्थाएं, पोषण का महत्व है, 8 नंबर का टॉपिक वो लग गया। छोटे छोटे टॉपिक जैसे गर्भवती की देखरेख कैसे करनी है, वैसे तो कोई टॉपिक नहीं, कोई पढ़ लो इसको, कोई पढ़ो, कोई कर दो इसको उत्तर, कितने नंबर, 8 नंबर का लग गया। जैसे टीकाकरण, साइंस वाला थोड़ी पकड़ बना लेता है, बाकी आर्ट वाला भी पढ़ सकता है, टीकाकरण 8 नंबर का लग गया। फिर जैसे स्वास्थ्य पोषक विभिन्न कार्यक्रम, ये तो करंट वाला सा मैटर है, रट लो इसको, 15 नंबर। थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलता है साइंस वाले की पकड़ होती है इन चीजों में। कुपोषण कहीं ना कहीं वो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बाकी वैसे नहीं, आर्ट वाला बराबर साइड नॉर्मल चीजें हैं इसमें, कितने नंबर, 8 नंबर। फिर सामान्य बीमारियां, साइंस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों का 8 नंबर। फिर एक टॉपिक लगता है इसमें साइकोलॉजी से संबंधित कि बाल विकास का परिचय, वो अलग से साइकोलॉजी के गुरुजी वो करवाएंगे हमारे। बाल विकास का परिचय कितने नंबर का, 10 नंबर का। शाला पूर्व शिक्षा परियोजना कितने नंबर का, 10 नंबर का। यानी ये अगर हम टॉपिक देखें तो वैसे तो साइंस है, जैसे पोषण के अंदर क्या आएगा, संतुलित आहार आपको देखना है, छोटे छोटे टॉपिक नॉर्मल, प्रोटीन है, विटामिन है, ये है, वो कैल्शियम वगैरह ये, ठीक है। जीवन की अवस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, मात्राएं, नवजात शिशु, इनके बारे में थोड़ा साइकोलॉजी का सा टॉपिक है ये, बाकी आराम से कर सकते हो पढ़ के इसको, मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता, बहुत इजी टॉपिक होते हैं। गर्भवती की देखभाल कि गर्भाशय में वजन की निगरानी रखनी, कि तो वजन है, शिशु की रक्षा क्या करनी है, गर्भावस्था में खतरा कौन सा है, बचाव किए, ये चीजें लगेगी। स्वास्थ्य में शौक में आ जाएगा, टीका वगैरह और योजना और स्वास्थ्य वो आ जाएगी। कुपोषण बेरो, ये जन्म पूर्व कुपोषण, उसके बाद में भी उसके वो पढ़ना है, उसमें कोई विशेष नहीं। और सामान्य बीमारियां जो दस्त है, उल्टी है, सामान्य बीमारी गमे नहीं है, नाल है, नॉर्मल जगह कहते हैं आंगनबाड़ी में बट काम आविसी, खसरा है, गलघोंटू है, टिटनेस है, भागी जानकारी। बाल विकास का परिचय, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का टॉपिक है, जो अगर अच्छा टीचर है हमारे पास बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। शाला पूर्व है, यानी शाला पूर्व है कारण एचोत्य, आयु अनुरूप वगैरह और वो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी बड़ा ही अच्छा सिलेबस, बड़ा ही इजी सिलेबस है, बड़ी अच्छी नौकरी है, ओनली महिलाओं के लिए है। अगर अब जीके है, यूट्यूब पे हमारी चल रही है, हिंदी मेरी यूट्यूब पे भी चल रही है, और अगर आप कोर्स लेके स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हो, लाइव बेंच, सर क्या होगा इसमें लाइव बेंच होगा, डेली 4 से 5 क्लास होगी, जीके की भी होगी, मेरी हिंदी होगी, मेरी हिस्ट्री की भी होगी, हमारे और गुरुजी कल्चर की होगी, ज्योग्राफी की होगी, साइंस की होगी, साइकोलॉजी की भी होगी। सोमवार से हम पूर्णतः नया बेंच ले रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का। जो भी कोई बच्ची तैयारी करना चाह रही है, मन लगा के अगर तैयारी कर लोगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। महिला अगर आप लाइव लेना चाहते हो 1499 से, रिकॉर्डेड है क्या, हाँ बिल्कुल, ये दूसरा बेंच ले रहे हैं जो लास्ट बेंच होगा, क्योंकि बाद में तो एग्जाम आ जाएगी। रिकॉर्डेड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। धुरीना आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको पोलिंग नंबर भी मिल जाएंगे, वरना आप धुरीना डाउनलोड करके जैसे ही ऊपर लिखोगे महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक, वहां आ जाएगा धुरीना के अंदर। तो जो भी कोई कोर्स को, नए बेंच को लेना चाहती है, जो भी कोई बाई लेना चाहती है, तैयारी करना है, ओनली महिलाओं के लिए, ठीक है, उनके लिए है। धुरीना डाउनलोड कर ले और नंबर है वहां सेव कर ले, ठीक है। ओके, थैंक यू।